नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस बहुत जल्दी दो इंटरनेशनल फंड्स लेकर आने वाला है और बहुत जल्द ये इनका जो एनएफओ है वो अनाउंस करेंगे। तो अब फाइनली इसको लेकर कब एनएफओ ओपन हो रहा है, क्या प्रॉपर इनका नाम है, क्या पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशंस हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझिएगा। क्या फंड है, कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज होगा, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मैं दूंगा। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के अंदर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए आपके सामने पूरा का पूरा जो टाइटल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि PPFAS टू लॉन्च टू न्यू पैसिव गिफ्ट सिटी बेस्ड आउटबाउंड फंड्स ऑन 23 फरवरी। मतलब ये जो फंड लॉन्च हो रहे हैं ये 23 फरवरी से हो रहे हैं, ये तो आपको पता लग गया है। लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, वो है आउटबाउंड फंड। ये क्या है, उसकी और क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी के समय में 35 से लेकर 36 हमारे इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि अलग अलग एएमसी के द्वारा भारत के अंदर पूरे के पूरे आप समझ लीजिए संचालित हो रहे हैं। प्रॉब्लम इनके अंदर ये है कि समय समय पर इनकी जो लमसम है, एसआईपी ऑप्शन है, इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद रहती है। रीजन, $7 बिलियन की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रूल है, लिमिट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो जैसे ही अपर लिमिट पर पहुंच जाता है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो होती है फ्रेश बंद हो जाती है। जितने भी फंड्स होते हैं 35-36 पूरे इंडिया के अंदर, सारी एएमसीज के द्वारा गिफ्ट सिटी फंड्स के तौर पे। अब एक गिफ्ट सिटी में होता यह है कि एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल हब है गुजरात के अंदर, और वहां पर एक पूरा का पूरा आप फाइनेंस हब है, और उसके द्वारा जो पूरा का पूरी जो गिफ्ट सिटी फंड होते हैं उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट जो होती है रूट होती है हमारे देश के बाहर। काम उसी तरीके से करते हैं, ये भी इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, बस इनको गिफ्ट सिटी फंड कहते हैं। अब सबसे पहले इनका नाम क्या है आप ये समझ लीजिए। इनका एक का नाम है पराग पारिक S&P 500 गिफ्ट सिटी फंड, और दूसरे का नाम है पराग पारिक NASDAQ 100 गिफ्ट सिटी फंड। मतलब कहने का ये है कि एक जो है, ये दोनों पैसिव फंड होने वाले हैं, मतलब इंडेक्स फंड है ये। तो जो यूएस के दो मेजर इंडेक्सेस हैं, एक है S&P 500, ये देखिए S&P 500, दूसरा है NASDAQ 100। इन दोनों को ये फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारे नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स होते हैं और ये जो गिफ्ट सिटी फंड होते हैं, इन दोनों के अंदर फर्क रहता है बहुत ज्यादा, मतलब मेजर डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। फर्क किस चीज का है? इनके पोर्टफोलियो का। अब क्या है वो समझते हैं। होता यह है कि जो नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उनमें होता यह है कि भाई जो एएमसीज हैं वो लॉन्च कर देती हैं जो नॉर्मल हमारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स की तरह। उसके अंदर आपको एसआईपी का ऑप्शन, लमसम का ऑप्शन, सब चीजें मिल जाती हैं जो नॉर्मल चलती है। सारी चीजें उसके अंदर वैसी होती है जैसे हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में होती है। लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी फंड होते हैं इनमें होता ये है कि जो फंड होते हैं वो रूट होते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू। मतलब गुजरात का जो फाइनेंशियल हब है उसके थ्रू पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो रूट होती है। तो उसमें होता क्या है कि जो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं उनके अंदर जो ईटीएफ्स होते हैं, और अलग जो वहाँ के जो म्यूचुअल फंड्स है उनके यूनिट जो होते हैं ऐसे फंड्स के अंदर शामिल करे जाते हैं। तो ये जो दोनों फंड होने वाले हैं, ये देखिए एक का नाम पूरा जो है, देखिए नाम मैं आपको बता, पराग पारिक IFSC S&P 500 FOF, और दूसरे का नाम है पराग पारिक IFSC NASDAQ 100 FOF। ये पूरा नाम है। तो आप देखिए इनके जो लास्ट में लिखा है FOF, तो लास्ट में FOF का मतलब हो गया फंड ऑफ फंड। मतलब जो दूसरे ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड्स चल रहे हैं इंडिया के बाहर, जो अलग अलग एएमसीज हैं उन्होंने जो लॉन्च कर रखे हैं ईटीएफ जो है स्पेशली, उनके यूनिट्स यूनिट्स जो है इन फंड्स के अंदर शामिल करे जाएंगे। आप समझ रहे? जैसे हमारे होते ना, हमारे यहाँ जो अलग अलग FOF फंड जो लॉन्च होते हैं तो उनके अंदर जो ईटीएफ के यूनिट जो होते हैं शामिल कर लिए जाते हैं पोर्टफोलियो में। सेम प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर भी। बस फर्क ये रहेगा कि इसके अंदर जो इंटरनेशनल फंड्स हैं हमारे, जो बाहर की कंट्रीज के अंदर है, बाहर की एएमसी ने लॉन्च कर रखे हैं, उनके यूनिट्स यूनिट्स जो है इनके अंदर शामिल करा जाएगा। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो अब लॉन्च कब हो रहा है? ये लॉन्च हो रहा है 23 फरवरी 2026। उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा जो रूट रहेगा
वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर कहानी क्या है कि देखिए इसके अंदर ना किसी भी तरीके की जो ओपन फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट जो होता है ना, उसे किसी को भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा होता है ना इंटरनेशनल फंड्स के लिए कि भैया अगर कोई डायरेक्ट करे तो उसके लिए ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होता है, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है इंटरनेशनल। इसके अंदर ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो फंड है इनके अंदर जो बेस करेंसी रहेगी वो डॉलर रहेगी, INR नहीं रहेगी। मतलब पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो आप दिखेगी वो यूएस डॉलर के अंदर कैलकुलेशन रहेगी, INR के अंदर कैलकुलेशन आपको नहीं दिखेगी। दूसरी बात, इसके अंदर ए और बी दो तरीके के फंड होने वाले हैं। एक फंड होने वाला है ए, एक होने वाला है बी। ए फंड का मतलब हो गया डायरेक्ट प्लान है और बी फंड का मतलब है रेगुलर प्लान। दूसरी बात, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो होगी इसके अंदर वो भैया होगी $5,000। देख लीजिए इसके अंदर दोनों जो असेट क्लास हैं, जो दोनों क्लास हैं ए और बी, दोनों के अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होगी वो $5,000 रहेगी, 5,000 रुपीज नहीं है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो टॉप अप अमाउंट रहेगी वो रहेगी मिनिमम $500। किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोट नहीं है, किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। ये कहानी है इसके अंदर। अब एक्सपेंसेस रेशियो इसमें कितना होने वाला है या कितना है कितना नहीं है उसके बारे में देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन तो अभी तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। अभी तो यही है कि भाई मिनिमम अमाउंट ये है, टॉप अप अमाउंट ये है, इस तरीके से काम करेगा, फंड का नाम ये है। अब आप समझिए कि भाई ये जो S&P 500 और नेस्डेक 100 है, इंडेक्सेस हैं, ये है क्या, ये समझ लीजिए। नेस्डेक 100 के अंदर जो अमेरिका है उसकी जो टॉप कंपनीज है 100 वो शामिल रहती है। और ये एक तरीके से आपका लार्ज कैप इंडेक्स मान लीजिए आप इनका, जैसे हमारा है ना निफ्टी 500, निफ्टी 100 जैसे हमारा है, ऐसे इनका नेस्डेक 100 मान लीजिए आप। लेकिन इसमें कहानी क्या है कि इनका जो नेस्डेक 100 है ना, इसके अंदर आपको मेजरली जो कंपनियां रहेंगी वो सारी की सारी रहती हैं टेक्निकल, इनकी जो कंपनी है आईटी सेक्टर की, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्योंकि अमेरिका की जो मेजर जो बड़ी कंपनीज है वो सारी आईटी सेक्टर की ही हैं। आप देख लीजिए हम लोग रोजाना में इनकी कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्ट, उनके सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं यूज करते ही करते हैं। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन हो रही है वो भी इन्हीं कंपनीज के सॉफ्टवेयर पे हो रही है, जो वीडियो शूट हो रही है वो भी इन्हीं कंपनीज के जो कैमरेज हैं उन्हीं के द्वारा ही हो रही है। आप समझिए, तो भाई इन ये जो कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की अमेरिका की, उनका इतना प्रभाव है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरी बात, इनका जो S&P 500 जो इंडेक्स रहने वाला है ये वाला, इसके अंदर 500 कंपनीज रहेंगी और अलग अलग कंपनीज हैं। इसके अंदर आपकी लार्ज कैप भी रहेगी, मिड कैप भी रहेगी, स्मॉल कैप भी रहेगी, सब तरीके की मिलीजुली कंपनीज रहती है इसके अंदर, दोनों अलग अलग इंडेक्स है। और अभी के समय में आपको मैं बताऊं, नेस्डेक 100 के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे हमारे फंड्स मार्केट के अंदर हैं और S&P 500 के ऊपर भी ऑलरेडी काफी सारे फंड्स इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन दोनों के अंदर दिक्कत क्या है, वो यही है कि भाई वो $7 बिलियन की जो लिमिट होती है, जिसकी वजह से जो ये फंड्स होते हैं इनके अंदर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है वो बंद रहती है। कभी कभी साल 2 साल में 6 महीने में एक बार खुलती है, कुछ समय के लिए खुलती है फिर बंद हो जाती है, इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलता। ये सब चीजें हैं भाई। तो अब ये चीज है, अब ये जो ओपन रहेगा 23 फरवरी 2026 से ये रहेगा 16 मार्च तक ओपन। अच्छा खासा पीरियड है, काफी समय तक ये ओपन रहने वाला है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कैसे लगी मुझे बताइएगा। साथ में अपने पोर्टफोलियो जो हैं उनको भैया रिव्यू कराते रहिएगा। अगर आप रिव्यू कराना चाहें आप हमसे करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। हमसे कराना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नया क्रिएशन कराना हो वो भी करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद,